बिहार में नीट की छात्रा के साथ जिस तरीके से हुआ और हॉस्टल ने कहा कि वो नशे की टैबलेट, नींद की टैबलेट लेती थी और इस पूरे मामले पर पुलिस लीपापोती करना चाह रही है। लेकिन वही पुलिस के साथ साथ उनके परिवार का ये आरोप है कि जो नीट की जो छात्रा थी उसके साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है, दुष्कर्म हुआ है। लेकिन अब इस मामले पर जो है पुलिस के आला अधिकारी से जांच करेंगे। इसके लिए जो आईजी रैंक के अधिकारी हैं उन्होंने जांच शुरू भी कर दी है। एसआईटी की टीम गठित हो गई है। उसमें जो छात्रा हैं उनसे हम सीधा बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से इस मामले को देखते हैं। बिहार की बेटियां कितनी सुरक्षित मानती है। जिस तरीके से पटना के हॉस्टल में ये मामला हुआ, दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है बच्ची नीट की छात्रा के साथ, कैसे देखते हैं? ये तो आए दिन होते ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाल फिलहाल नाला रोड में भी एक घटना हुआ था। तकरीबन वो 15-16 साल की लड़की होगी, जो एक अपार्टमेंट है बाटा शोरूम के पास, वही अपार्टमेंट में से उसका लाश मिलता है, बॉडी मिलता है। बॉडी कुछ देर इंस्पेक्टर दिखाते हैं, फिर वो बॉडी को ज्यादा फैमिली के पास शो नहीं करते हैं और अचानक उस बॉडी को कहते हैं कि नहीं, लड़की सुसाइड कर ली। और जबकि लड़की का घर वहाँ पे नहीं है, लड़की का घर पार्क रोड में है और सब नाला रोड में उसका बॉडी मिलता है अपार्टमेंट के नीचे। तो जो फैमिली है उसके कहते हैं कि बॉडी अगर उसको सुसाइड करना ही होता तो अपार्टमेंट में क्यों जाती, वो करती तो अपना घर था उसका पार्क रोड में, वो वहाँ सुसाइड कर सकती थी। लेकिन बॉडी वहाँ मिलता है तो बहुत कोई कहते हैं कि बॉयफ्रेंड था तो कर दिया। पर लड़कियां कहीं सेफ नहीं है, अभी भी सेफ नहीं है, न कल थी न कभी होंगी। ऐसा तो लगता नहीं है कि कभी सेफ होगा। लेकिन एक तरफ सरकार जो दावा करती है बिहार में या केंद्र की भी बात करें तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा दिया जाता है, क्या लगता है कि इस नारों पर कहीं ना कहीं जो सरकार है वो अमल नहीं कर पा रही है? बेटियों को पढ़ा तो जरूर है, कहीं कमी कर ही रही है, कहीं ना कहीं कमी है उनकी भी। वैसी सुरक्षा व्यवस्था नहीं बनाया गया है, न वैसा लागू नियम किया गया है। अगर नियम रहता, संविधान हम लोग का बदला जाता कि हाँ, अगर किसी लड़की को गलत कमेंट किया जा रहा है या आंख उठा करके उसकी ओर देखा जा रहा है तो उस पर पूरा अगर कार्रवाई किया जाता तुरंत में। अगर जो भी है हम लोग के क्या गवर्नमेंट जो भी है, सरकार है हम लोग का, या इंस्पेक्टर है, वो तुरंत एक्शन लेता तो शायद इतने केस नहीं आते। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो गवर्नमेंट के ही होते हैं, मतलब वो क्या नेता वगैरह के ही बेटे होते हैं और कर देते हैं वैसा रेप वेप, और पैसा दे करके पुलिस को भी खरीदा जा सकता है। हॉस्टल का जो नियम कानून लिखता है हॉस्टल में, खासकर पे लड़कियों के लिए जो गर्ल्स हॉस्टल है उसमें कितना सुरक्षित है गर्ल्स? गर्ल्स हॉस्टल में बहुत सारे लोग हैं, मेरा ही ओपिनियन नहीं है, बहुत सारे का भी ये ओपिनियन होता है कि अगर गर्ल्स हॉस्टल का जो हेड वार्डन बोलते हैं ना, वो अगर लेडी होती है तो गर्ल्स सुरक्षित नहीं होती है। क्योंकि लेडी लोग का भी कहीं ना कहीं, एक औरत अगर कहीं बदनाम होती है तो औरत का ही हाथ होता है। अगर एक औरत को कुछ हो रहा है तो वो औरत का, मतलब औरत ही रहती है एक औरत को बर्बाद करने में, ऐसा बोला जा सकता है। जो छात्रा के साथ हुआ उसमें कैसे आप उसको देखते हैं? मतलब लगता है कि दुष्कर्म का मामला है, कहीं ना कहीं लगता ही है, क्योंकि उस लड़की के बॉडी में बहुत जगह ऐसे थे कि जहाँ पे रेड रेड कलर के दाग मिले। तो उसके फैमिली भी थे, शायद लड़की की या फ्रेंड थी, जो कही कि ऐसे कैसे दाग आ जाएंगे। उसके रूम से पिल्स मिले बहुत सारे, दवाई। तो ऐसी कोई थोड़ी ना, मतलब कुछ भी कारण होगा, कोई सुसाइड तो नहीं कर सकता है, या सुसाइड कर लेगा एक वक्त, हाँ हो सकता है कि ज्यादा प्रेशर आ सकता है पढ़ाई वढ़ाई को लेकर के, तो कर सकता है। लेकिन फिर भी वैसे दाग कहाँ से आएंगे? बहुत ही बुरे तरीके से देखते हैं और बहुत कुछ कहना भी चाहते हैं, लेकिन वो भी कहना नहीं चाहते हैं क्योंकि अभी मेरा पेपर है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं इन सब चीजों की वजह से। बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं मानती है, हम तारीफ नहीं करते हैं। बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी असुरक्षित हैं लड़कियां। क्योंकि ये सब होने के बाद मैं खुद भी अगर जाती हूँ क्लास वगैरह तो मुझे डर लगता है, पहले नहीं, लेकिन अब इधर ज्यादा सुन रही हो तो मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होता है। मम्मी भी कहती है घर में जल्दी आ जाओ। तो अब पहले सोचते थे कि नहीं हम कर सकते हैं अपना सेफ्टी, लेकिन अब थोड़ा तो असुरक्षित मतलब फील तो होता ही है, महसूस नहीं होता कि हम सेफ है। पता नहीं कौन लोग कैसे हैं, वो लोग कैसे देख रहे हैं मुझे, पता नहीं, बस ऐसा लगता है। तो हॉस्टल जो पटना का प्राइवेट हॉस्टल है खासतौर पर, उसमें लड़कियां अपने आप को कहाँ तक सुरक्षित मानती है? क्योंकि हॉस्टल के लोग जिस तरीके से पता नहीं कितना केस ऐसा होगा जिसको दबा दिया गया है। ये तो पहली बार हमको लगता है सुनने में आया है ऐसा, वो आया है तो पता नहीं कैसे है। और बॉडी पे निशान ऐसा भी होता है, अगर ज्यादा डिप्रेशन में बंदा चल रहा होता है अपने आप से भी रिएक्ट बॉडी करती है। अगर तुम मेडिकल रख रही है नहीं रख रही है, वो तो हॉस्टल वाले पे निर्भर करते हैं। जो मेन गार्ड जो गेट पे रहते हैं वो तो कुछ लोग मिले भी रहते हैं, ऐसा करके मैंने देखी कहीं कहीं हॉस्टल में ऐसा मिले भी रहते हैं। बट लेकिन 85% कह सकते हो कि सुरक्षित मिल सकता है, बट उतना नहीं मिल सकता। पर देखो, इधर का मैं नहीं कह सकती, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, मैं खुद पीजी में रही हूँ, पर मेरा पीजी का तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि अगर कोई आ रहा है तो उसका पहले
पूछा जा रहा है, बाकायदा आईडी ली जा रही है, सिग्नेचर कराया जा रहे हैं, नंबर लिया जा रहा है कि वो पेरेंट्स है भी या नहीं है। अगर ऐसी सिक्योरिटी तुम्हें मिल रही है तो मैं नहीं मानती कि पीजी में तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। और बच्चे को 10 बजे के बाद तो कभी बाहर जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 10 बजे से पहले तुम काम कर लो, उसके बाद क्या जरूरत पड़ती है बाहर जाने की। मेरे पीजी में ये सख्त रूल था, अगर 10 बजे के बाद तुम बाहर जा रहे हो तो पेरेंट्स को कॉल करो, उन्हें बुलाओ, तब बाहर जाओगे, अदरवाइज तुम किसी के साथ बाहर नहीं जाओगे। तो ये तो सख्ताई थी। अब मुझे यहाँ का नहीं पता क्या रूल मेंटेन होता है। तो देखिए, लोग साफ तौर से जो छात्राएं हैं, जो बच्चियां हैं, उन्होंने कह दिया कि पटना का गर्ल्स हॉस्टल या बिहार के किसी भी गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जो स्थितियां दिख रही है, नीट की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत थी। ये साफ तौर से तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश हमने पूरी खबर को दिखाई है और लोगों से बातचीत की। लोगों ने साफ तौर से कहा कि लड़कियां अपनी भी सेफ्टी खुद कर सकती हैं, सेल्फ डिफेंस बन सकती हैं। जगह जगह पर उनके पेरेंट्स नहीं हो सकते, जगह जगह पर पुलिस नहीं हो सकती। जरूरत के अनुसार ही पुलिस का इस्तेमाल करे और सेल्फ डिपेंड बने। तो यानी कहीं ना कहीं छात्राएं साफ तौर से पटना के गर्ल्स हॉस्टल का पोल खोलकर रख दिया है। पटना से संजय कुमार, राष्ट्र टीवी।